नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने जमाने की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी के बारे में। जी हाँ, मौसमी चैटर्जी अपने जमाने में मशहूर एक्ट्रेस रही हैं। जी हाँ, उनकी जिंदगी आसान नहीं रही है। अब वो 73 वर्ष की हो गई हैं, फिल्मों से दूर हैं, लेकिन एक जमाने में वो फिल्मों की रानी हुआ करती थी। जी हाँ, महज 15 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मी करियर की शुरुआत कर दी थी। जी हाँ, और काफी छोटी उम्र में यानी कि 18 साल की ही उम्र में उन्होंने शादी भी कर ली थी और कुछ समय बाद उनकी 2 बेटियां भी हो गई थी। आपको बता दें कि उनकी जो बड़ी बेटी हुई पायल, उनका 2019 में लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। बेटी के निधन के बाद मौसमी चैटर्जी बुरी तरीके से टूट गई थी। जी हाँ, तो आज हम मौसमी चैटर्जी के जिंदगी के कुछ अनसुनी बातें आपको बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। 70 और 80 के दशक में अपनी सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी ने बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं। मौसमी एक ऐसी अभिनेत्री थी जिन्हें अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थी और फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों की आंखों में आंसू ला देता था। महज 18-19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन मां बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। आज हम मौसमी चैटर्जी की पूरी जिंदगी के पहलुओं को बताएंगे। आपको बता दें कि 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में जन्मी मौसमी का असली नाम इंदिरा चैटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और माँ हाउसवाइफ थी। जी हाँ, आपको बता दें कि मौसमी बचपन से ही एक्टिंग करना चाहती थी। वो हमेशा से ही एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो बनी भी। मौसमी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज थे। जी हाँ, एक दिन मौसमी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नज़र पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका वधू के लिए चुन लिया। मौसमी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार वो सपना उनका पूरा हुआ। आपको बता दें कि मौसमी इस फिल्म में काम कर रही थी, उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी का लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना कायल बना दिया था। फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स अपनी फिल्म में उनको साइन करने के लिए बेताब थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि मौसमी एक्टिंग करे। जी हाँ, फिल्म बालिका वधू के बाद मौसमी का करियर आसमान छूने लगा था। जी हाँ, उनकी शादी हो गई इसके बाद। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि बालिका वधू के बाद मेरे पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्म मेरे भाग्य में थी। जब मैं 10वीं कक्षा में थी तब मेरी चाची डेथ बेड पर थी और वो चाहती थी कि वो मुझे शादीशुदा देखे, इसीलिए उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैंने शादी कर ली। उस वक्त मौसमी मुश्किल से 15 साल की हुई होंगी। मौसमी चैटर्जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे और उस वक्त के मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली। भले ही कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी को अपने पति बाबू से प्यार हो गया था। एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि मुझे बाबू से प्यार हो गया। वो पहले ऐसे शख्स थे जिनके साथ मैं अपने परिवार के अलावा टच में थी। उस वक्त एक्ट्रेस फिल्म परिणीता में काम कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी चैटर्जी ने अपनी पहली बेटी पायल चैटर्जी को जन्म दिया। मौसमी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ ही था। उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी के डूबते करियर का दोष कम उम्र में ही उनके बच्चों के जन्म को देते हैं। इस बारे में जब मौसमी से पूछा गया था तब एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा था कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि शुरुआती करियर में मेरे बच्चे होने की वजह से मेरा करियर डूबा और ये मेरा करियर मिस्टेक था, लेकिन
मैं ये नहीं मानती हूँ। मौसमी की 2 बेटियां हुई जिनका नाम पायल, जो कि 2019 में उनका देहांत हो गया था, और एक और बेटी हुई जिनका नाम मेघा है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड में अक्सर अभिनेत्रियां शादी के बाद फिल्मी दुनिया से दूरी बना लेती हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिनमें पति को उनकी वाइफ का फिल्मों में काम करने से आपत्ति होना भी होता है। लेकिन इस जगह मौसमी बहुत किस्मत वाली निकली और इस बात को वो इंटरव्यूज में कहती हुई नजर आई। जी हाँ, एक इंटरव्यू में मौसमी ने कहा था कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ, क्योंकि शादी के बाद मेरे पति और ससुर ने मुझे काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मेरे स्किल्स को पहचाना और मुझे शादी के बाद भी काम करने की इजाज़त उन्होंने दी। आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थी। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थी। जी हाँ, पायल ने साल 2010 में बिजनेसमैन डिक्की सिन्हा से शादी की थी। ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी के मुताबिक पायल का कहना था कि डिक्की संग शादी करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। पायल लंबे समय तक बीमार थी, जिसके बाद दिसंबर 2019 में उनका निधन हो गया था। मौसमी और उनके पति जयंत ने बेटी पायल के निधन का दोष उनके पति डिक्की सिन्हा को दिया और मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया। आपको बता दें कि मौसमी और जयंत का कहना था कि साल 2017 से पायल की तबीयत बहुत खराब थी, यहाँ तक कि अप्रैल 2018 में वो कोमा में भी चली गई थी। लेकिन उनके पति डिक्की सिन्हा पायल को अस्पताल से घर ले गए। डॉक्टर ने डिक्की को पायल की फिजियोथेरेपी और डाइट का खास ख्याल रखने को कहा था, लेकिन डिक्की ने उनकी फिजियोथेरेपी बंद करा दी थी। डाइट भी फॉलो नहीं कर रहे थे। पायल का ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं था। आपको बता दें कि मौसमी और जयंत का यहाँ तक कहना था कि डिक्की ने पायल की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने से भी मना कर दिया था और उनसे पायल को कभी मिलने भी नहीं दिया जाता था। के कारण आपको बता दें कि लंबी बीमारी के चलते ही मौसमी चटर्जी की बेटी पायल का 2019 में निधन हो गया था। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। आपने जाना मौसमी चटर्जी के बारे में, जो अपने जमाने की खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है। अब 73 वर्ष की हो चुकी है। जी हाँ, मौसमी चटर्जी के ऊपर दुखों का पहाड़ तब टूटा था जब 2019 में उनकी बेटी पायल का निधन हो गया था। जी हाँ, बेटी के निधन के बाद वो बुरी तरीके से टूट गई हैं और धीरे धीरे संभल रही हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज से। सुरभि की रिपोर्ट लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।